हेलो स्टूडेंट। मैं अंशी पयाल स्वागत करती हूँ आपका। आईसी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चैप्टर 1 आपका क्या है बच्चे? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास आपको जितनी भी वस्तुएं दिख रही, आपको आपके आगे स्क्रीन दिख रही है, आपके आगे टेबल है, चेयर है, नोटबुक है, आपके पास पेन है, तो ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आ रही है आपकी? केमिस्ट्री की भाषा में से आप पदार्थ कहेंगे, विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ओके, तो पदार्थ हम किसे कह रहे हैं? जब आपने अपनी नोटबुक की बात की, तो आप अपनी नोटबुक को जहां पर रख रहे हैं, सपोज आपने टेबल के ऊपर नोटबुक को रखा है, तो वहां पर वो एक जगह को घेर रही है, एक स्थान को घेर रही है। और साथ ही साथ अगर आप उसी नोटबुक को वेइंग मशीन में रखते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी आएगा। तो यानी उसमें द्रव्यमान भी है और साथ ही साथ वो स्थान को भी घेर रही है, यानी कि आयतन भी है। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों होने के कारण आप अपनी नोटबुक को क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तुएं हैं या कोई भी चीज, वस्तु नहीं भी है, हवा की बात आप करते हैं या किसी भी गैस की बात करते हैं, वो सभी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी यदि उनमें द्रव्यमान है और साथ ही साथ वो आयतन भी उनके पास है। ओके, तो इतना हमने पदार्थ के बारे में देखा था। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पदार्थ होते हैं उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाओं की बात की थी, जो कि आपका ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो पदार्थ होते हैं, जब आपने नोटबुक की बात की है, तो नोटबुक में क्या है? एक आउटर कवर है उसका, ठीक है, उसके अंदर पेजेस हैं। अगर आप उनकी बात करेंगे, अगर आप कवरिंग की बात कर रहे हैं, जिसको आप कार्डबोर्ड या गत्ता कह सकते हो, जिसको आप सिंपली, तो बाहर वो किससे बना हुआ है? वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पेजेस की बात कर रहे हैं, वो पेजेस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। तो कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों की स्थिति के अनुसार हम पदार्थ की अवस्थाएं बताते हैं। क्लियर? अगर वो कण बहुत पास पास स्थित है, तो वो ठोस अवस्था होगी। थोड़ा दूर दूर है तो वो द्रव अवस्था होगी। अगर वो बहुत दूर दूर है तो वो कौन सी अवस्था होगी आपकी? कैसी अवस्था होगी? क्लियर? साथ ही ठोस अवस्था में चूंकि कण आपके बहुत पास पास आ जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो अब जो कण है, अगर कोई भी ठोस आप कह रहे हैं उसमें कण पाए जा रहे हैं, तो दो कणों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण का बल कार्य करता है। ठीक है, जो उनको आपस में बांधे हुए रखता है। तो ठोसों में ये आकर्षण का बल बहुत प्रबल हो जाता है, जबकि आप द्रव की बात करते हैं तो वहां पर वो आकर्षण का बल कैसा हो जाता है? थोड़ा दुर्बल हो जाता है ठोसों की तुलना में, और गैसीय अवस्था में वो जो बल है वो और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर में 3 चीजें पढ़ी। एक आपका सॉलिड, जिसको आप ठोस कहते हैं, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, और गैस, जिसको आप गैस अवस्था कहते हैं। जल आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। ठोस में बर्फ के रूप में, द्रव में पानी के रूप में, और गैस में आपको भाप के रूप में उसको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ठोस के बारे में पढ़ा था। ठोस आपका क्या है बच्चे? पदार्थ की कोई भी ऐसी अवस्था है जहां पर उसके जो कण है वो बहुत पास पास स्थित है, उनका जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, जिसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर मैं इस पेन की बात करूं, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रही, दबा नहीं पा रही। ठीक है ना? वहीं पर आप क्या कह रहे हैं? इजीली इसको काट भी नहीं सकती मैं, इसका एक आकार और आयतन निश्चित है। यानी कि ये पेन जिस आकार का है, अभी आप 9th क्लास में आए हैं, जब आप 10th में जाने वाले होंगे 1 साल बाद, तभी भी ये पेन इसी शेप का रहेगा, ये आकार परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, आयतन जितना ये इस वाले हाथ में मैंने रखा है यहाँ पर घेर रहा है, उतना ही आयतन ही यहाँ पर भी कवर करेगा। ठीक है, तो आयतन भी निश्चित है, तो आकार आयतन दोनों निश्चित है। तो ऐसी भी कोई वस्तु जिसका आकार आयतन निश्चित होगा, ओके, द्रव्यमान उसका निश्चित है। जितना आप मैं यहाँ पे इसको वे करूंगी, जितना मास यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, उतनी ही किसी और जगह पर अगर मैं वे करती हूँ तो वहां पर भी इतना ही आएगा। तो उसमें अभी आपकी निश्चितता है, साथ ही संपीड़नी नहीं है, मैं इसको दबा करके इसका आकार परिवर्तित नहीं कर सकती। क्लियर? एक निश्चित उसका, आप क्या कहते हो कि एक प्रेशर आप बहुत ज्यादा अगर क्रिएट कर लेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे, तब तो ये आकार चेंज कर लेगा ना। आप इसमें कई 100 गुना का वेट डाल दोगे, तब तो ये हो सकता है क्रश हो जाए या फिर अपना आकार चेंज कर ले, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर ये अपना आकार चेंज नहीं करेगा। क्लियर? तो ये संपीडनीय भी नहीं, असंपीडनीय, रिजिड है, इसका एक अपना शेप है, दृढ़ है ये, और इसको इजीली मैं काट नहीं सकती हूँ। ओके, तो ये इसमें गुण है। साथ में फ्लो, अगर मैं इसको बोलूँ ये बहता है, तो ये बहता नहीं है, इसमें बहने का गुण भी नहीं है। तो इतने सारे गुणों के कारण मैं इसको क्या कह सकती हूँ? इसको मैं ठोस। ओके, तो ये आपका ठोस हो गया। इसके अलावा सेकंड स्टेट की बात करते हैं, जो कि लिक्विड है, यानी कि द्रव अवस्था जिसे आप कहते हैं। जैसे आपके पास पानी है, ठीक है, पानी को आपने ग्लास में डाला, उसने ग्लास का शेप ले लिया। आपने उसको बॉटल में डाला, उसने बॉटल का शेप ले लिया। आपने उसको बॉटल से किसी और वेसल में ट्रांसफर कर दिया, उसने उसका शेप ले लिया। तो ये शेप जो है, आकार जिसे आप कह रहे हैं, आकार इसका अनिश्चित होता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस बर्तन में रखा जा रहा है। जिस बर्तन में उसको रखा जाएगा, किसी भी द्रव को, यहाँ पर हम पानी का उदाहरण ले रहे हैं, पर हम द्रव की बात करें, तो द्रव उसी का आकार ग्रहण
नियंत्रित कर लेते हैं। बात करते हैं आयतन की, तो आयतन यहाँ पर निश्चित होता है। अगर मैंने इसमें 100 ml पानी रखा है तो ये 100 ml अगर मैं 1 लीटर के बॉटल में भी डाल दूं तो वो 100 लीटर ही कवर करेगा वहां पर वॉल्यूम, क्योंकि आयतन वहां पर 100 ml ही कवर करेगा। उसको मैं अगर 5000 लीटर की टैंक में डाल दूं तो वहां पर भी वो 100 ml का ही आयतन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो आयतन यहाँ पर निश्चित है द्रवों का, लेकिन आकार अनिश्चित है। आकार वेरी कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि किस बर्तन में उसको रखा जा रहा है, उसी का आकार वो ग्रहण करेगा। क्लियर है, इतना हमने इसमें देखा था। संपीडनीय ये होते हैं, इनको कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, कुछ मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है, आप बोलते हैं, तो यानी ये संपीडनीय नहीं है। रिजिड नहीं है, यानी दृढ़ इनकी संरचना नहीं है, पानी का स्ट्रक्चर दृढ़ नहीं होता। ठीक है ना, आप पानी में हाथ मारते हैं, हाथ आपका आर पार निकल जाता है। पेन में आप हाथ मार रहे हैं तो आपका हाथ रुक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें दृढ़ता है, कठोरता है इसमें, लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। पानी में मैं हाथ डालूंगी तो पानी इजीली हाथ आर पार चले जाएगा पानी में। ओके, तो वहां पर दृढ़ता नहीं है। और अगर मैं पानी को बॉटल से बाहर निकाल रही हूँ तो वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा। अगर मैं किसी सरफेस पे उसको डाल रही हूँ तो जिधर को स्लोप होता है, ढलान होती है, पानी उधर को बहता है। तो फ्लो, जो हम तरलता का गुण कह रहे हैं, तो तरल है पानी। ठीक है, बहने के गुण की बात करें तो बहते भी है, लेकिन बहने का एक क्रम है उनका कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहते। बहुत अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो नीचे से ऊपर भी जाता है पानी, लेकिन नॉर्मल जो स्थिति है आपकी सामान्य स्थिति में आप क्या कह रहे हैं, पानी ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर है, तो पानी आपका द्रव अवस्था है, तो जो भी द्रव होंगे वो आपके ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करते हैं। ओके, तो इतना हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो द्रव क्या है आपका, लिक्विड इज अ नियरली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड भी जिसे आप कहते हैं, दैट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर बट रिटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ओके, अगर उस पर प्रेशर अप्लाई ना किया जाए तो वो वॉल्यूम उतना ही रखता है। ठीक है ना, हमने क्या बोला, हम सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं, यानी कि सामान्य स्थितियों की बात कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा दिया, बहुत प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल स्थिति में जो जो चीजें देखने को मिल रही है उसी के आधार पर हम पदार्थ की अवस्था बता रहे हैं। आपने कहा हमने पानी को बहते हुए देखा, लेकिन कैसे बहते हुए दिखा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और हमने क्या कहा कि हमने पानी को जिस भी बर्तन में डाला तो उसने उसका आकार ले लिया। फिर हमने कहा वॉल्यूम इसका फिक्स है, 100 ml लिया है तो सभी जगह 100 ml का ही आयतन ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पानी आप द्रव की अवस्था की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना। इसके अलावा एज सच इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर एंड इज द ओनली स्टेट विद अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नो फिक्शन। ओके, इसका वॉल्यूम डेफिनिट निश्चित है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम यानी आयतन की बात कर रहे हैं निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उस कंटेनर का आपका शेप ले रहे हैं। ओके, द्रव एक लगभग असंपीडित या कभी कभी संपीडित भी किया जा सकता है इसको, तरल पदार्थ है जो इसके कंटेनर के आकार के अनुरूप होता है, लेकिन दबाव से स्वतंत्र स्थिर मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है, वहीं पर जैसे पदार्थ की 4 मूलभूत अवस्थाओं में से एक है, तो मूलभूत अवस्थाएं 4, मैंने आपको कहा ना, आप यहाँ पर हम 3 ही अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ठोस द्रव गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा भी आती है, आपकी बोथ साइंस की स्टेट भी आती है। तो इन सब अवस्थाओं में हम 3 अवस्था मुख्य लेकर चलते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, जैसे यह पदार्थ की 4 मूलभूत अवस्थाओं में से एक है और एक निश्चित आयतन वाली एक मात्रा अवस्था है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं। ठीक है, तो निश्चित आकार नहीं है लेकिन आयतन इसका निश्चित। ओके, तो जल्दी से आपका ठोस के बारे में आपने पहले क्लास सेशन में पढ़ लिया था, लिक्विड के बारे में नोट करेंगे, फिर हम थर्ड फिजिकल स्टेट पर आएंगे। ओके, चलिए तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था आपकी है गैस। ओके, गैसीय अवस्था में अब क्या होता है, जैसे आपने हवा को देखा है, ठीक है, हवा दिखती है आपको, नहीं दिखती है, लेकिन महसूस होती है कि हवा चल रही है। ठीक है, आयतन भी घेरती है। आपने जैसे बैलून लिया, गुब्बारा लेते हैं आप, उसमें आप हवा को भरते हैं, हवा वहां पर एक स्थान घेर रही है, आपको बलून फूलता हुआ दिखता है। ठीक है ना, यानी स्थान वहां पर हवा घेर रही है। द्रव्यमान भी है क्योंकि अनेक गैसों का मिश्रण है आपका हवा। तो जिस भी चीज में आपका द्रव्यमान है, आयतन है, वो आपका पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, जब आप गैसीय अवस्था की बात करते हैं सबसे पहले कणों की स्थिति की बात करेंगे। कणों की स्थिति कैसी है, यहाँ पर कण आपके बहुत दूर दूर स्थित है, बहुत दूर दूर स्थित है। आकर्षण का बल दोनों कणों के बीच में, दोनों कण यानी बहुत सारे कण होंगे लेकिन 2 कण लेके चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में आकर्षण का बल कैसा हो जाएगा, बहुत दुर्बल प्रकार का हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये आकर्षण का बल जो ठोस में, इसे मैं जो पेन है आपका, इसको मैं आकर्षण का बल बोल रही हूँ, ये आपका एक कण है, दूसरा कण है। ठीक है, ये आपका आकर्षण के बलों के द्वारा जुड़े हुए। ठीक है, ये प्रबल प्रकृति का था ठोस के केस में, जब हम ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये दोनों फ्री नहीं थे, एकदम मजबूती से जुड़े हुए। तभी आपने क्या कहा, इसमें दृढ़ता है, हम इसको तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि ये आकर्षण बल कैसा है, प्रबल प्रकृति का, तो आप इसको तोड़ नहीं पा रहे। वहीं पर जब हम लिक्विड में आ गए तो आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल हो गया, आपने थोड़ा इजीली इसको काट लिया, तभी आप क्या कह रहे हो, पानी में हम हाथ थोड़ा घुमा पा रहे हैं। और उससे इजी किसमें हो रहा है, जब ये आकर्षण बल इतना दुर्बल हो गया कि हम कहीं भी हाथ ऐसे आर पार कर पा रहे हैं, तो वो किसका केस है, वो हवा का केस है। हवा में आप हाथ ऐसे घुमा लेते हैं, जबकि पदार्थ है यहाँ पर गैसेज है अलग अलग प्रकार की, लेकिन वो आकर्षण बल क्योंकि कैसा हो गया है, बहुत
ही दुर्बल प्रकार का हो गया है, तो आप कणों के बीच में आराम से हाथ आर पार कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि कण अब दूर दूर स्थित हो गए, पास पास तो नहीं है, दूर दूर है, खाली स्थान है कणों के बीच में, इसलिए भी आप हाथ आर पार कर पा रहे हैं। जब में आपको हवा की अपेक्षा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जब भी आप हाथ डुबोते हैं, ठीक है, ये हाथ को आर पार करते हैं। वहां वही पर ठोस में, टेबल में हाथ मारिए तो टेबल में आपका हाथ आर पार नहीं जाएगा, पेन में मैंने बोला तो हाथ आर पार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कणों की स्थिति के कारण ये सब हो रहा है, और उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसको। क्लियर? यहाँ पर आपको गैस की बात हम कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, कणों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, और साथ ही साथ रिक्त स्थान बहुत ज्यादा आ गया, आकर्षण का जो ये बल मैं बता रही थी कणों के बीच में, ये अब दुर्बल प्रकृति का। क्लियर है? ये आपका एक। दूसरा, आपने कहा मैं गैस को किसी भी बर्तन में डाल रहा हूं तो वो उसी का आकार ले रहा है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में जब पदार्थ होगा तो वो पदार्थ जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसका पूरा आयतन ग्रहण करता है, यानी कि आयतन भी कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। मैंने कहा मेरे पास सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है जो 50 ml का है, सपोज ये 50 ml का है, इसमें मैंने गैस भरी, तो इससे पूरा 50 ml कवर कर लिया। सेम गैस जो 50 ml में थी उसको मैंने 500 ml में ट्रांसफर किया, 500 ml का एक कंटेनर लिया। जब मैंने इस गैस को इसमें ट्रांसफर किया तो इसने पूरा आयतन ग्रहण कर लिया। उसका पानी का क्या हो रहा था कि जितना भी 50 ml अगर यहाँ तक है तो सिर्फ यही तक आएगा। पानी का ये हो रहा था ना कि अगर आपने 1 लीटर का पानी है आपके पास सपोज बॉटल में, जो बॉटल को फुल कर रहा है, उसको आप अगर 500 लीटर के टैंक में डालोगे तो वो 500 लीटर को फुल नहीं करेगा, वो तो कहीं सतह पर नीचे चले जाएगा जहां पर 1 लीटर का आयतन हो रहा हो। समझ रहे हैं? लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। गैस आपने 50 ml इसमें ट्रांसफर की, अगर 50 ml का आयतन सिर्फ यहाँ पर है तो ये इतना कवर नहीं करेगा, बल्कि ये तो इसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेता है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से एक तो आप विसरण पढ़ते हैं, दूसरा आप क्या कहते हैं कि गैस को अगर छोटे कंटेनर से रिलीज करते हैं तो अगर उसमें स्मेल है किसी भी प्रकार की तो आप क्या देखते हैं, वो पूरे कमरे का आयतन ग्रहण कर लेता है, यानी कि पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है, उसकी स्मेल फैल जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयतन भी इसका निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। आकार क्योंकि जिस भी कंटेनर में, अगर मैंने इस कंटेनर में रखा था इसका इसने पूरा आकार लिया था, इसमें डाल दिया तो इसका आकार ले लिया, मैं किसी और इस कंटेनर में डाल रही हूँ तो इसका ले लेगी, इसके अलावा मैं ऐसे कोई कंटेनर है उसमें डाल दिया उसका आकार ले लिया। तो आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आकर्षण का बल बहुत ही दुर्बल प्रकृति का हो रहा है, यानी बहुत कमजोर है कणों के मध्य, और कणों के बीच में जो स्थान है वो बहुत ज्यादा अधिक है। तो ऐसी स्थितियां जिस भी पदार्थ को आपको देखने को मिलेंगी, आप कहेंगे वो पदार्थ कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, ठीक है। सो गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। गैस पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें ना ही उसका आयतन निश्चित है, ना ही उसका आकार निश्चित है, ठीक है। गैसेज हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर सच एज सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। गैसों में ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ पर आपको पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्थान देखने को मिल रहा है, विच हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कहीं, ठीक है ना। एंड आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड टू वन अनदर, और ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी नहीं है बहुत ज्यादा। आकर्षण का बल कैसा बोला मैंने, दुर्बल प्रकृति का बोला। तो गैस पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठोस और तरल जैसे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है, साथ ही कणों के बीच बहुत अधिक खाली जगह होती है, यानी कि जिसे आप अंतरा आणविक स्थान भी कहते हैं, वो जिनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। किसमें होती है गतिज ऊर्जा, कणों में, इसीलिए तो मूव कर रहे हैं इधर, ओके। और विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते, यानी आकर्षण का बल कैसा है, क्षीण है, यानी कि कमजोर है, ठीक है। जल्दी से गैस के बारे में नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ओके। चलिए आगे बात करते हैं ठोस द्रव गैस में अंतर की, ठीक है, कि अंतर इनमें हम किस प्रकार स्थापित करेंगे। प्रॉपर्टी हम एक साइड लिख लेंगे, जब भी आप अंतर स्थापित करते हैं तो ज्यादा चीजों में आप क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम टैबुलेशन के फॉर्म में सारणी के रूप में आपको अंतर स्थापित करना बताएंगे। प्रॉपर्टी आप एक साइड लिख लेंगे, यानी कि गुण एक तरफ आपके सॉलिड आ जाएंगे, एक कॉलम में, एक में आपके लिक्विड और एक में आपके गैस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आप प्रॉपर्टी डालेंगे कि गुण की बात कर रहे हैं, और वो गुण आपका तीनों अवस्थाओं में किस तरह से बदलता है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी आकार और आयतन जो है। तो हमने क्या कहा, ठोसों में आकार और आयतन दोनों क्या है, फिक्स, ओके। वहीं पर लिक्विड की बात कर रहे हैं, नो फिक्स शेप बट हैज वॉल्यूम, यानी कि शेप, आकार आपका फिक्स नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम, आयतन है जो वो फिक्स है, ठीक है, वो निश्चित है। नीदर डेफिनेट शेप नो वॉल्यूम, ना ही यहाँ पर
शेप फिक्स है यानी कि आकार निश्चित है, और ना ही यहाँ पर आयतन निश्चित है। ओके, इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है एनर्जी, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो लोएस्ट होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पर कणों में जो है वो बहुत कम है सॉलिड में, इसीलिए उनका आकार निश्चित है। यहाँ पर मीडियम होता है, यानी दोनों की तुलना में बीच में पाया जाता है। ठोसों में ठोसों की अपेक्षा द्रव में ज्यादा होगी एनर्जी, लेकिन गैस की अपेक्षा कैसी होगी, कम। इनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो डिफिकल्ट होता है इनको कंप्रेस करना, जैसे मैंने फैन का एग्जांपल दिया तो उसको मैं इजीली कंप्रेस नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत मुश्किल है इसको कंप्रेस करना। ओके, वहीं पर नियरली डिफिकल्ट और कंप्रेसिबल भी होते हैं, ये सब नहीं होते, कहीं कहीं पर आप ऐसा पढ़ते हैं। गैस तो इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, बड़े बड़े सिलेंडर से आप गैस छोटे सिलेंडर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कैसे रेगुलर और क्लोजली अरेंज होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और क्लोज यानी बहुत पास पास कणों की स्थिति होती है। यहाँ पे रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि गैसेस की बात करेंगे रैंडम एंड मोर स्पार्सली अरेंज, यानी कि कहीं भी आपको अरेंज दिखेंगे जो भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स वहां पर है। फ्लूडिटी की बात करेंगे, तरलता, कैन नॉट फ्लो, ये बहेगा नहीं, अगर मैं पेन को रख दूं कहीं पर तो इसमें बहने का गुण नहीं है। जबकि आपका लिक्विड जो होते हैं फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल की तरफ को ये फ्लो करते हैं। गैस की बात करेंगे, फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी दिशाओं में बहते हैं। ओके, प्रॉपर्टी मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड में निग्लिजिबल मूवमेंट होता है, अगर मैं इसको कहीं पर रख दूं तो इसमें किसी भी प्रकार की हलचल या गति नहीं होगी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कि किस तरह का फ्लो होगा। कोई कोई द्रव आपने ऐसे देखे होंगे जो इजीली फ्लो करते हैं, जैसे पानी है बहुत आसानी से बह जाता है, लेकिन कोई कोई आपके ऐसे होते हैं कि वो जैसे गाढ़े होते हैं, गाढ़े लिक्विड होते हैं ना, वो बहते नहीं है easily। ठीक है तो वो भी लिक्विड, लेकिन उनमें अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा प्रबल प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा उनका मूवमेंट। फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम, यहाँ पर पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। ठोसों में, द्रव में ज्यादा होता है, और गैसों में लार्ज, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में गैसों के मध्य आकर्षण का जो आप क्या कहेंगे जो स्थान है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करिए तो सबसे ज्यादा वो गैस में आपको देखने को मिलेगा। अट्रैक्शन की बात करेंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, तो ये मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में। सॉलिड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा मजबूती से बांधे हुए हैं या आकर्षित किए हुए हैं। ठीक है, मीडियम रेंज का होता है लिक्विड्स में, और मिनिमम होता है गैसेस में। गैसेस के कणों में के बीच में क्या होता है, बहुत कम आकर्षण का बल होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है। घनत्व, डेंसिटी, मैक्सिमम घनत्व रखते हैं ठोस, द्रव में मीडियम होता है, जबकि मिनिमम किस में होता है, गैस में। ओके, इसके अलावा रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण की दर, ठोस विस्तृत नहीं होते, नेग्लिजिबल नगण्य होता है इनका विस्तरण, जबकि द्रवों में फिर से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ओके, और जबकि मैक्सिमम आपको डिफ्यूजन विस्तरण देखने को मिलेगा गैसों में। ठीक है, इसीलिए हवा में आप कोई भी जैसे परफ्यूम डाल रहे हो तो विस्तृत होकर के दूर तक जा रही है। ठीक है, तो गैसों में विस्तरण बहुत ज्यादा है। तो ये सारे अंतर हो गए आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जल्दी से इन्हें नोट करेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ठोस के अलावा द्रव और गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा, और तीनों ही अवस्थाओं में हमने यहाँ पर अंतर भी समझा। आपको इसके नोट्स बनाकर लाने हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए